बलिया की अनुष्का ने मेकअप की दुनिया में बनाया नया कीर्तिमान। महिला होकर किया बलिया का नाम रोशन। अनुष्का मेकअप स्टूडियो रानीगंज बाजार बैरिया बलिया। फिल्म अभिनेत्री मल्लिका अरोड़ा द्वारा सम्मानित पुरस्कार। अनुष्का एक चर्चित मेकअप आर्टिस्ट हैं जो नाम के लिए मोहताज नहीं है। अपने स्टूडियो पर शादी पार्टी व दुल्हन सजावट का पूरा प्रबंध करती हैं। अनुष्का द्वारा गरीब लड़कियों को भी एक सुनहरा अवसर दिया गया रोजगार को लेकर। तो वहीं बात करें अनुष्का स्टूडियो के पास क्षेत्र की, तो जानी मानी लड़कियां सजने संवरने के लिए भी आती हैं। अनुष्का से बातचीत में पता लगा कि गरीब लड़कियों को वे खुद चलकर मदद करती हैं। राजकुमार की रिपोर्ट, लाइव टीवी एक्सप्रेस, बैरिया बलिया। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चलें कि इस टाइम हम बैरिया विधानसभा में हैं और बैरिया विधानसभा अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये कड़ी कुछ और है। आपको बताते चलें कि अनुष्का मेकअप आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और उनके स्टूडियो पर हम लोग आ चुके हैं और हमने सोचा कि चलिए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन दिनों इनका जो मेकअप का जो स्टूडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो यही आप देख सकते हैं कि गेट है, इस गेट से हमें इंटर करना पड़ेगा। और आपको बताते चले कि इन दिनों अगर शादी या पार्टी हो, मेकअप आर्टिस्ट का काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है, जिसको देखते हुए हमने सोचा कि चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं, इनके पास कौन कौन से लोग हैं जो इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपके स्टूडियो के बारे में बहुत ज़्यादा हमने सुना है। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतने अच्छे मौका दिए और मेरे बारे में सबको ही और भी आप यहाँ पे आए मेरे को जानने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि एक बिगिनर होता है, वो अगर आपके पास पहली बार आए तो उसे कैसे तैयार किया जाता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? अगर कोई बिगिनर आपके पास आता है सीखने के लिए आती है तो सबसे पहले तो उन लोग को मतलब कि हम लोग प्रिपरेशन करना सिखाते हैं कि स्किन को कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, स्किन टेक्सचर होता है, प्रोडक्ट नॉलेज होता है, जो कि हर किसी का चेहरा और फेस टेक्सचर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको प्रैक्टिस के साथ दिया जाता है। अगर आपसे कोई सीखना चाहे बिगिनर, तो उसकी क्या फीस होती है, क्या कोर्स होता है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। क्योंकि कोई भी फेमस मेकअप आर्टिस्ट होता है तो लोग घबराते हैं कि वहाँ हम जाएंगे तो कहीं फीस ज़्यादा लगेगा, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली 20 डेज का क्लास है और मैं बेसिक और एडवांस सिखाती हूँ और मैं उसका फ़ीस बहुत कम ही है और 10,000 है उसका। बाकी जगह आप जाते हैं तो 1 वीक का आपका 40,000 50,000 ऐसे लग जाते हैं। तो मैं सोची कि चलो ये छोटी सी गांव है तो मैं कुछ यहाँ पे कुछ अच्छा और कम प्राइस में यहाँ पे कुछ स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे आती भी हैं, सीखती भी हैं और मेरे पास बहुत जगह जगह हैं कि जॉब भी कर रही हैं लोग और यहाँ पे सब अच्छे से कर रही हैं लोग। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कोर्स कहाँ से किया है, इसके बारे में। जी, मैं कोर्स मुंबई से की हूँ और मेरे गुरुजी हैं अनुराग आर्यवर्धन, जो शुआरा मुंबई में रहते हैं। मैं उनकी गुरुकुल में क्लासेस ली हुई हूँ और वो हमारे गुरुजी हैं। जैसे कि आपने बताया कि मुंबई से आपने सीखा है और एक बलिया के विधानसभा बैरिया है, इसमें तो किस टाइप के मतलब आपको कस्टमर मिलते हैं, क्या प्राइस होता है और कैसे डील कर लेती हैं आप? एक्चुअली मेरे पास तो क्लाइंट मतलब कि बहुत टाइप के आते हैं और अच्छे भी, मतलब कि कुछ पैसे वाले भी होते हैं जो कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना, और कोई बहुत कमज़ोर घर से भी आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैनेज मैं कर लेती हूँ। अच्छा, शादी ब्याह को देखते हुए कैसे आप मैनेज करती हैं, उनके यहाँ जाकर उन दुल्हनों को तैयार करना या खुद ही दुल्हन यहाँ पे ऑलरेडी आ जाए? होम सर्विस नहीं देती हूँ और सारी क्लाइंट यहीं पे हमारे स्टूडियो में ही आती हैं लोग। अच्छा, बात करें शादी के जो सीजन होता है उसमें लगभग आपके यहाँ कितनी दुल्हनें आ जाती होंगी मेकअप के लिए, या उनके संबंध में लोग जो होते हैं शादी ब्याह में एक्चुअली देखा जाता है कि फैमिली के भी लोग मेकअप की दुनिया में थोड़ा अपने आप को अवेयरनेस करते हैं, तो कैसे करती हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ क्योंकि मैं ही एक सिंगल मेकअप करती हूँ और मेरे ऊपर ही ट्रस्ट करके ब्राइड आती हैं लोग और कहती हैं कि नहीं आप करोगे तभी मैं कराऊंगी वरना नहीं कराऊंगी, तो स्टाफ के ऊपर मैं नहीं छोड़ती हूँ। और मैं कम से कम 7 या 8 ब्राइड से ज़्यादा नहीं करती हूँ। और पार्टी मेकअप की बात हुई तो वो पार्टी मेकअप के लिए है हमारी मतलब कि है लोग, वो साथ में करती हैं लोग, स्टाफ लोग। यानी आप होम डिलीवरी सर्विस नहीं देती हैं, आप ही के स्टूडियो पर उनको आना पड़ेगा और पूरी तरीके से वो संतुष्ट होकर जाती हैं, बहुत खुश होकर जाती हैं लोग। और यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं, यहाँ भरत सिंह सांसद के भतीजी से लेके
जो पूर्व विधायक थे सुरेंद्र सिंह, उनकी बेटी से लेके सब यहाँ पे आते हैं लोग। यानी बात करें तो बैरिया में ऐसा कोई भी फैमिली नहीं होगा जो आपके यहाँ नहीं आया हो। हाँ, यहाँ पे सब आते हैं लोग। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके काफ़ी ज़्यादा मीटअप होता है, कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके उनको सम्मान करते हैं। आप ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में कहाँ कहाँ गई हैं? जी, मैं लखनऊ में गई हूँ और मैं मुंबई में अभी 1.5 महीने रह के आई हूँ। वहाँ पे सेलिब्रिटी मेकअप से लेके और मॉडल मेकअप मैं वहाँ से करके आई हूँ। और कुछ महीने पहले मलाइका अरोड़ा से मुझे अवार्ड भी मिला और सेलिब्रिटी प्रियंका चंदा मैम से मुझे ताज पहनने का मौका मिला और प्लस उनकी मेकअप करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये समय थोड़ा बता दीजिए, वो कौन सा दौर था? ये मार्च की महीना थी और उससे बड़ा शायद मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लगा और सबका यहाँ पे बहुत प्यार मिला। अच्छा, मलाइका अरोड़ा ने जब आपको सम्मानित किया होगा तो दिल गदगद हो गया होगा, उनके लिए दो शब्द क्या रहा? वो सच में मलाइका मैम वास्तव में एक बोलते हैं ना, ब्यूटी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। उनके सामने जाने के बाद जब वो बोलती हैं वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, तो मुझे लगा कि वो मैम मेरे को बोल रही हैं, जबकि वो सामने से 50 इयर्स में इतनी खूबसूरत और इतनी यंग दिख रही थी। कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। आगे क्या हॉबी है कि आगे तक क्या करना है? एक्चुअली मॉडलिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं, बट मैं थोड़ी फैमिली में हूँ तो ये सब चीज़ नहीं कर पाऊँगी मैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे कुछ यहाँ के बारे में दर्शा दीजिए कि कौन सा क्रीम आप इस्तेमाल करती हैं और कुछ इसके बारे में, मुझे ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ये तो गांव है तो मान के चलिए कुछ कम प्राइस में भी लोग आते हैं, बहुत हाई फाई प्राइस नहीं लेकर आते हैं। तो सब मतलब जैसे क्लाइंट होते हैं वैसे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। देखा जाए तो प्रोडक्ट के बारे में जैसे आपने बताया कि जैसा प्राइस होता है, जैसे कस्टमर होते हैं वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। महंगा से महंगा आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो नॉर्मली अगर कोई मेकअप कराना चाहे तो नॉर्मली क्या प्राइस होना चाहिए? 1500 से स्टार्टिंग हो जाती है पार्टी मेकअप का और ब्राइडल मेकअप स्टार्टिंग हो जाती है 8000 से। अगर एक दुल्हन चाहे नॉर्मल घर का है तो 1500-1600 रुपये में हो सकता है? नहीं, ब्राइडल की तो नहीं होगी बट पार्टी मेकअप हो सकती है। हाँ, और ऐसा नहीं है, बहुत पूर्ण घर से होती हैं तो उनका मैं मेकअप यूं ही कर देती हूँ। हाँ जी। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर घर से थोड़ा सा लो हैं, बजट कमज़ोर है तो ये फ्री में भी कर देती हैं। लगभग बता दीजिए एक बार कि शादी ब्याह में आपके यहाँ कस्टमर कितने आ जाते हैं? मैक्सिमम 8 ब्राइड आ जाती हैं, उनके साथ जो भी पार्टी मेकअप होता है तो पर डे देख सकते हैं कि अभी हम लोग फिलहाल एक मेकअप आर्टिस्ट से बात कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया मेकअप को लेकर। इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि फिल्म जगत की दुनिया के मशहूर खूबसूरत जिनको क्वीन कहा जाता है उनके हाथों से इनको मेडल मिल चुका है। यानी ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा बलिया ज़िले में बैरिया विधानसभा की ये रहने वाली हैं और इनके तरफ मलाइका अरोड़ा ने जब अपने हाथ और अपने कदम बढ़ाकर मेडल दी होंगी तो वो समय, वो वक्त क्या होगा। चलिए एक शब्द और आप समझाना चाहेंगे कि इस फील्ड में आने के लिए फैमिली बैकग्राउंड किसका कितना सपोर्ट रहा? कभी क्या होता है कि मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया में जब इंसान की शादी नहीं हुई होती है तो लगता है कि हमें करना है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसमें थोड़ी सी बाधे आने लगते हैं। तो इसमें आपके हस्बैंड की तरफ से क्या रोल रहा? एक्चुअली मेन सपोर्ट तो मेरी मम्मा थी और मम्मा के बाद मेरे हस्बैंड रहे। हस्बैंड का कितना सपोर्ट मिला इसमें? मतलब ये अभी 3-4 साल से मुझे उनका पूरा का पूरा सपोर्ट है और स्टार्टअप में मेरी मम्मा ही साथ थी। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मलाइका अरोड़ा के साथ आपका फोटो और आपको मेडल मिला तो ऐसा नहीं कि नहीं एक ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टेड हैं और बाकी पब्लिक का जो प्यार मिलता है वो तो सबसे बड़ा चीज़ है मेरा। और जो भी मेरे पास क्लाइंट आती हैं वो उनकी तरह से एक सिस्टर और एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है क्लाइंट और हमारे बीच में। वही होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बात कह दी कि इनको परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, यानी इनके माता के भी तरफ से मिला और अभी फिलहाल इनके हस्बैंड की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।